हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ फेस्टिवल से रिलेटेड। तो आज मैं शेयर करूँगी बहुत ही सुंदर सुंदर से लटकन के डिज़ाइन। मार्केट के अंदर ना ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, बट ईजिली हम इनको घर पे ही बना के अपने घर के हर एक कोने को डेकोरेट कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कंजूसी नहीं करनी है लाइक, शेयर और कमेंट करने में। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो डिज़ाइन है वो है लोटस डिज़ाइन। तो इस तरीके से ना लोटस आप फॉर्म शीट से बना सकते हैं, कार्डबोर्ड से बना सकते हैं। ये मेरे पास ना MDF के कटआउट्स थे और ये मैंने लास्ट ईयर मंगाए थे मीशो से, बट घर पे जो काम चल रहा था उसकी वजह से मैं इनको यूज़ नहीं कर पाई थी और ये ऐसे ही रखे हुए थे। तो आज इसी से ही हम पहली लटकन बना के देखेंगे। इसके बाद हमें चाहिए कुछ इस तरीके से बीड्स, पॉम और ना ये प्लास्टिक के फ्लावर्स आते हैं। ये इतना ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। मैं 20 रुपीज़ के लेकर के आई थी 50 ग्राम, क्योंकि ये लाइट वेटेड होते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से ना आप एक बार इन्वेस्ट करके ना दसियों इस तरीके से लटकन बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में इन्हें लेने के लिए जाएंगे ना तो आपको 100 का पेयर से कम तो कोई यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से बीच में एक डाला है पॉम और उसके बाद मैंने जो ये फ्लावर्स लिए थे इन्हीं को मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो एक लड़ी के अंदर मैं यहाँ पे 10 फ्लावर्स डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है लोटस के नीचे की हैंगिंग्स। तो इस तरीके से ना मैं यहाँ पे 3 लटकन बना करके रेडी कर लूँगी। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये पहली वाली जो लटकन बनाई है इसको हम डालेंगे एक पॉम के अंदर, और सेम इसी तरीके से बाकी की जो 2 मैं और लड़ी बनाऊँगी उनको भी मैं इसी पॉम के अंदर से यहाँ से निकालूंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी दूसरी भी बना ली है और इसको इसी पॉम के अंदर से हमें निकालना है, क्योंकि हमें तीनों जो लटकन है वो इस तरीके से हैंग करनी है गुच्छे की तरह। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों लटकन को इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया है। अब अच्छी तरीके से ना जितने भी थ्रेड हैं उनको पुल कर लेंगे और टाइट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और गोल्डन मोती को डाल के जो थ्रेड है इसको हम लोटस में से यहाँ से पीछे से इस तरीके से निकालेंगे, और ऊपर भी मैं यहाँ पे एक वाइट कलर का मोती डाल रही हूँ और नोट बना देंगे इसको हैंग करने के लिए। तो देखा 5 मिनट भी नहीं लगे और मेरी यहाँ पे ये जो लटकन है ना ये तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। जो छोटे छोटे से स्पेस होते हैं कहीं हैंग करने के लिए ना बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने ये अपनी 5 जितनी भी लटकन थी उनको बना के यहाँ पे रेडी कर लिया है। तो जब आप इस लोटस वाली जो हैंगिंग है इसको जब बनाएंगे तो अगर आप फॉर्म शीट का यूज़ करते हैं तो गोल्डन कलर की जो गोटा पट्टी होती है उससे आप इसकी आउटलाइन करिएगा, उससे बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा। और देखिए मैंने जब इसको लगाया ना तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा है। तो देखते हैं सेकंड आइडिया। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं अपनी कुछ बैंगल्स। तो मेरे पास ना ये मेटल की बैंगल्स थी येलो कलर की। तो यहाँ पे मैं येलो कलर की लटकन तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास येलो बैंगल्स नहीं है तो आप इस पर ऊन येलो लपेट करके अपने बैंगल्स पे इस तरीके से सर्कल यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हैं। और मेटल की जो चूड़ी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 चूड़ियों को यहाँ पे आपस में चिपका लिया है, और जो पतला वाला जो गोटा पट्टी होती है ना उससे इस तरीके से ना फ्लावर बनाना है इसके अंदर। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो इस तरीके से बस इसको घुमाते जाएंगे और हमारा फ्लावर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 फ्लावर्स बना के रेडी कर लिए हैं। येलो ऊन के कुछ टैसल्स यहाँ पे बना लिए हैं, क्योंकि मुझे बनानी है इनके नीचे की हैंगिंग। तो पहली हैंगिंग जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, जो बीच में लगाऊंगी उसमें मैं यहाँ पे डालूंगी 4 मोती वाइट कलर के, और इसके बाद जो साइड में जो 2 टैसल्स हैं उनमें मैं डालूंगी 2-2। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हैंगिंग्स जो हैं वो बना के रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो इस तरीके से जो चूड़ी के हमने ये फ्लावर बनाए इनको और भी 1-2 और एक्स्ट्रा बना करके इस लटकन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ नीचे के लिए इसको बना करके यहाँ पे रेडी किया है। अब हम जितनी टैसल्स हमने यहाँ पे बनाए थे उनको मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। हैंग करने के बाद ना जो थ्रेड है उसको बैक साइड में मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ कि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। सेम इसी तरीके से जो दोनों और टैसल्स हैं उनको भी मैं यहाँ पे पहले अच्छे से नोट बांध दूँगी और बैक साइड में इसका थ्रेड जो है उसको ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे लगा दूँगी। लास्ट में क्या करना है, जहाँ पे हमने तीनों जो थ्रेड्स हैं उनको इकट्ठा करके लगाया है
वहाँ पे मैं एक और मोती को यहाँ पे लगा दूँगी कि आप इनको ना बोथ साइड भी यहाँ पे यूज़ कर सकें। जैसे क्या होता है ना, लटकन हमारी थोड़ी सी मुड़ जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी मोती लगा दिया है कि अगर हमारी लटकन जो है वो थोड़ी सी टर्न होगी ना तो वो भी देखने में अच्छी लगेगी। तो ये तो रेडी हो गया है हमारा नीचे लटकन का पोर्शन। तो इस तरीके से ना आप तोरण वगैरह भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। अब हमें क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, काफ़ी लंबा थ्रेड लिया है, मतलब जितनी लंबी मुझे यहाँ पे लटकन बनानी है उसका लंबा थ्रेड यहाँ पे लिया है। वो क्यों लिया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ऊपर मैंने डबल धागा करके ऊपर ही नोट बांध दिया। कोई भी चीज़ ना हैंग करने के लिए मैंने नहीं लगाई है, डायरेक्ट मैं थ्रेड से ही यहाँ पे हैंगिंग तैयार कर ली है। अब साथ में मैंने पॉम पॉम, कुछ बीड्स और इस तरीके से ना ये गोटा पट्टी वाले जो मोती आते हैं बड़े, उन्हीं का ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो सेम इसी पैटर्न को ही पूरा नीचे तक मैं फॉलो करूँगी। आप चाहें तो बीच में ये येलो मोती की जगह पे पॉम पॉम डाल सकते हैं, या फिर जो हमने चूड़ी का यहाँ पे फ्लावर बनाया था उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा 5 मोती डाल करके इसको कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हमने बीड्स डालने हैं और हमने जो हैंगिंग बना के तैयार करी थी उसी को ही मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। अब क्या करना है, थ्रेड हमें तोड़ना नहीं है, एक टाँका लगाया है और वापस जो हमने बीड्स डाले थे उसी में से ये सारा थ्रेड जो है हम ऊपर की साइड वापस ले जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी नीचे की लटकन जो है वो अच्छे से टाइट भी हो जाएगी और थ्रेड डबल होने की वजह से हमारा जो लटकन है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इस तरीके से ऊपर तक थ्रेड हमने निकाला है और जो नोट हमने बांधी थी उसी के अंदर ही हम इस थ्रेड को बांध देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी रेडी हो गई है हमारी सेकेंड लटकन, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत पसंद है। ये मैंने पर्टिकुलर कहीं लगाने के लिए बनाया है येलो कलर, तो वो मैं आपको दिवाली डेकोरेशन में ही शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं थर्ड लटकन का डिज़ाइन। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ना कुछ ये कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, छोटी वाली बॉटल्स हैं। मुझे यहाँ पे बनानी है बेल, तो उसके लिए मैंने क्या किया ना, ऊपर का जो पोर्शन है इनका उनको कट करके यहाँ पे निकाल लिया है। अब डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से डेकोरेट करते हैं। मैं ना थोड़ा कलरफुल और हैवी लुक इन्हें देना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने ना मल्टी कलर की लेस ली है। ऊपर और नीचे की साइड में मैं यहाँ पर इनको स्टिक कर दूँगी। और मैं यहाँ पर ना हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, बट मेरी जो ग्लू गन है वो बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। आप भी ध्यान रखें, अगर ग्लू गन का यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर उसको हल्का रखें, वरना आपकी जो बॉटल की प्लास्टिक है ना वो श्रिंक होने लग जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट किसी भी और ग्लू गन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेविकोल का या फिर किसी और ग्लू का। तो इस तरीके से मैंने ना कलरफुल पॉम्पम्स यहाँ पे लगा रही हूँ, रेड एंड येलो कलर के, जिससे कि हमारी बैल जो है वो पूरी कवर हो जाएगी और देखने में हैवी लगेगी। साथ ही साथ जहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे मैं ये गोल्डन कलर की गोटा पट्टी वाले फ्लावर्स को लगा दूंगी, और देखिए हमारी फटाफट से जो बेल है वो बनके तैयार हो जाएगी। इसको हैंग करने के लिए जो ऊपर का ढक्कन वाला पार्ट है वहाँ पे मैं होल कर दूंगी, जिससे कि इजीली ही मैं इनको हैंग कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने होल्स कर लिए हैं। अब इनको हैंग करने के लिए मैंने एक और फ्लावर्स यहाँ पे लिए हैं। ये कौन से वाले फ्लावर होते हैं मुझे नहीं पता, बट देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत हैवी आपकी जो लटकन है वो बन के तैयार होती है। ये मुझे मिले थे 50 रुपए के 100 ग्राम, और ये इतने मिले हैं कि मैं इनसे कम से कम 10 लड़ी यहाँ पे बना सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, एक अच्छी सी लटकन तैयार करने के लिए थ्रेड बना लिया है और नीचे के साइड से यहाँ पे मोती डाल के मैंने निकाल लिया है। अब ऊपर के साइड में एक गोटा पट्टी डाल रही हूँ और साथ में एक इस तरीके से फूल की जो कली है उसको डाल रही हूँ, और बीच में एक पाइप हमें डालना है कि जिसमें कि ना आपका अच्छा से स्पेस यहाँ पे बनता रहे। तो ये आप मार्केट से ज़रूर परचेज़ कर लीजिए अगर आपको फेस्टिवल पे अपने घर को डेकोरेट करना है। काफ़ी कम प्राइस में आपको ये थोक की किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। और देखिए इससे मैंने ना बहुत ही सुंदर सुंदर सी ये 4 लटकन बना के रेडी कर लिए। सिंपल है बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो देखिए इस तरीके से मेरी बेल्स भी यहाँ पे रेडी हो गई हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। आप इसको कहीं पे भी लगाएंगे, गेट पे, मंदिर के कॉर्नर्स पे, तो ना ये इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने
आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज 3 लटकन की डिज़ाइंस जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी हैं। आप लोगों को इन तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूला करिए। मिलती हूँ मैं आपको एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।